हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिटरेरी लर्निंग विद हर्षिता। और आज हम पढ़ेंगे एपिक पोइट्री के बारे में। एपिक पोइट्री क्या होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और कौन कौन सी फेमस एपिक पोइट्री अभी आज के डेट में एग्जिस्ट करती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले के वीडियो में मैंने डिस्कस किया है सोनेट, एलिजी एंड ओड। अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन में आ रहा है, आप देख सकते हो। और अदरवाइज़ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, प्लीज़ एक बार जाके विजिट करिए। और कुछ मिनटों में इन 3 लिटरेरी पोइट्री टर्म के बारे में आप जान जाएंगे। सो आइए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक, एपिक। व्हाट इज़ एपिक? An epic poem, or simply an epic, is a lengthy narrative poem typically about the extraordinary deeds of extraordinary character who dealing with gods or other superhuman forces. That means epic क्या होती है? एपिक सिंपली एक लेंदी नैरेटिव पोएम होती है जिसमें हम एक्स्ट्रा पीपल के एक्स्ट्रा डीड्स के बारे में बात करते हैं, जो कि जनरली डील करते हैं गॉड से या अदर सुपर ह्यूमन फोर्सेस से। द टर्म एपिक ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड एपोज मीनिंग वर्ड और सॉन्ग। सो एपिक पोएम essentially translate to a long narrative poem. That means the term epic originates from a Greek word epos. एपोज का मतलब होता है सॉन्ग, सो एपिक का मतलब होता है लॉन्ग नैरेटिव पोएम. These poems typically recounts the heroic deeds and adventures of legendary figures or civilization and are characterized by their grand scope, elevated language and formal structure. तो एपिक पोएम में हम जनरली क्या देखते हैं? एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेक्टर के हेरोइक डीड्स को, और वो एक बहुत ग्रैंड स्टाइल में लिखा जाता है, एलिवेटेड लैंग्वेज यूज़ होती है उसमें, और उसका एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है. ऑल राइट, क्लियर टिल हियर? Next, now come to the characteristics of an epic poetry. First one, heroic figures. Epic poem features heroic protagonists who undertake extraordinary journey or perform remarkable deeds. That means जो protagonist होता है, जो main hero होता है epic poetry का और heroine, she और he must be extraordinary. हम common people की बात नहीं करते हैं epic में. There should be extraordinary people. Second one is elevated language. The language of poetry is often formal, dignified and elevated, using techniques like simile, metaphors and epic epithet to enhance the narrative. तो elevated language होती है, लैंग्वेज इनफॉर्मल नहीं होती है, वेरी फॉर्मल लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं. इसमें डिफरेंट लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ होते हैं जिससे जो एपिक होती है एक बहुत एम्फेसिस क्रिएट करती है. ऑल राइट, एक आपके ऊपर प्रभाव छोड़ के जाएगी, इसकी लैंग्वेज ऐसी होती है. इन्वोकेशन ऑफ म्यूज इज अ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक. दैट मीन्स व्हेन वी बिगिन द एपिक वी इन्वोकेट टू गॉड और सम डिवाइन स्पिरिट. नेक्स्ट वन इज सुपरनैचुरल एलिमेंट्स. Epic frequently incorporates elements of supernatural including god, goddesses, monster and magical creatures. ऑल राइट, तो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी आते हैं एपिक पोइट्री में. कल्चरल सिग्निफिकेंस, दैट मीन्स जिस टाइम की एपिक लिखी गई है उस टाइम की वो कल्चरल एंड रिलीजियस वैल्यूज़ को शो करती है. नेक्स्ट वन इज़ ओरल ट्रेडिशन. एंशियंट टाइम में जब हमारे पास राइटिंग अवेलेबल नहीं थी तब एपिक पोइट्री जो है ओरली ट्रांसफॉर्म होती थी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज लेंथ. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि लेंथ जो होती है बहुत लंबी होती है, लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है एपिक. नेक्स्ट थीम है आपकी यूनिवर्सल थीम. दैट मीन्स दे एक्सप्लोर यूनिवर्सल थीम सच एज हीरोइज्म, फेट, लॉयल्टी एंड द स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड एविल, resonating with audience across different culture and time periods. थीम जो होती है यूनिवर्सल होती है. जनरली हम स्ट्रगल दिखाते हैं गुड और एविल के बीच में, और लास्ट में हमेशा जीत किसकी होती है? अच्छाई की होती है. ऑल राइट, एंड द लास्ट वन इज डायडेक्टिक पर्पज. व्हाट डू यू मीन बाय डायडेक्टिव पर्पज? डायडेक्टिव पर्पज मीन्स प्रीचिंग. कोई भी एपिक पोइट्री जो होती है वो हमें एक हेल्दी लाइफ, एक अच्छी लाइफ कैसी जीनी चाहिए उसके बारे में डील करती है. So this is all about the characteristics. Now we come to the examples. The first example we can take Iliad and Odyssey by Homer. These are the ancient Greek epics.
All right. Next one we can say from Indian literature, it is Mahabharat by Ved Vyas, which is containing over 200,000 verses, and it includes Bhagavad Gita also. So we all are familiar with Mahabharat. Next one is Ramayan by Valmiki, another ancient Indian epic. It tells the story of God Ram. We all know about Ramayan. And the next we can say, take the example of Beowulf. Who has written, it is unknown, the writer is unknown of Beowulf, and it is the written around Anglo-Saxon period. And the next is the magnum opus written by John Milton, that is called Paradise Lost. So Paradise Lost deals with the Satan and God, and it is the biblical story of fall of man, focusing on the rebellion of Satan and the expulsion of Adam and Eve from the Garden of Eden. So these are just few examples of epic poetry that have had a profound impact on literature and culture throughout history. So I hope epic poetry आपको क्लियर हुई होगी. मैं एक बार समराइज कर देती हूँ क्या होती है. एपिक पोइट्री एक लॉन्ग नैरेटिव पोएट होती है. हिंदी में इसको हम महाकाव्य बोलते हैं. इंडियन एग्जाम्पल हम ले सकते हैं महाभारत का, रामायण का. इंग्लिश एपिक है बेवुल्फ है. ग्रीक एपिक है ओडिसी एंड इलियड बाय होमर. एंड इसमें क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है. एक हेरोइक प्रोटैगनिस्ट होता है, दैट मीन्स द प्रोटैगनिस्ट हीरो शुड बी अ हीरो, नॉट नॉर्मल कैरेक्टर. एलिवेटेड लैंग्वेज यूज़ होती है, फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस इसमें यूज़ होते हैं. सो in short, we can say that epic is a long narrative poem in which extraordinary characters deals with the extraordinary deeds. So thank you for watching till here. I hope epic आपको क्लियर हुआ हो इन 5 मिनटों में. नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ. See you again. Thank you.